कितने बजे से सारी चीजें शुरू होंगी, हलचल हालांकि हम अयोध्या में अभी आधी रात में भी देख रहे हैं, लेकिन सुबह से ये और तेज होगी, स्वाभाविक है। क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? बिल्कुल अर्पिता, सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास से आप समझ लीजिए कि कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे जो राम मंदिर परिसर है उसके भीतर का। लेकिन जो मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है वो 12:18 के आसपास का आता है, जब महज 1.5 मिनट का जो वक्त होगा उस दौरान प्राण प्रतिष्ठा की वो के साथ भगवान रामलला निश्चित तौर पर उस गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त अब लगभग 1 बजने को है। लोग इस वक्त आप यहाँ देखें, यहाँ इनकी मौजूदगी है, सब यहाँ अयोध्या के लोग हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो लड़के उस तरफ अलग अलग जगहों से चले आ रहे हैं और ये पूरी जो सुंदरता है इस वक्त आपको अयोध्या की दिखाई दे रही है। हम लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन कुछ सजावट भी हम आपको दिखा दें। इस तरफ देखिए फूलों के बड़े बड़े चक्र बनाए गए हैं। ये एंट्री पॉइंट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हालांकि रात को अब 1 बजने को है, लेकिन जो सौंदर्य है अयोध्या का वो कुछ इस कदर दिखाई दे रहा है। अयोध्या नगरी पहली बार इस तरीके से सजकर तैयार है क्योंकि कल रामलला अपने घर नए मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। ये देखिए सब युवा हैं, ये यूथ हैं यहाँ अयोध्या के। हम इनसे बात करेंगे। सब लोग सब आप अयोध्या के लोग हैं, तो इस वक्त रात में किस लिए आप लोग निकले? उसी की मारे नींद नहीं आ रही कि जल्दी से भगवान हमारे आए। हमारे देखिए कुमार अभिषेक वहां पर जो मौजूद है, नींद उन्हें भी नहीं आ रही है और जो लोग हमारे साथ कनेक्ट है वो लंबा इंतजार भी कर रहे हैं अपनी बारी का और उन्हें भी नींद नहीं आ रही है, कह सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ आध्या इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आध्या, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आप बताएं कि राम के स्वागत की आप लोग किस तरह तैयारी कर रहे हैं? राम जी के स्वागत के लिए हम लोगों ने कार पर राम स्तुति तैयार करी है। जी सुनाइए सुनाइए। पापा भी आने वाले में बोला तेरे मुंह से जो निकला था पापा टीवी पे होंगे। इतना सुनने वाला क्या चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ठीक ढंग से तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन जो भावना है वो जरूर लोगों तक पहुंच रही है और लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं कि देखिए अपने अपनी तरीके से कुछ लोग राम के लिए भेंट लेकर पहुंच रहे हैं, कुछ एक संकल्प कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीका राम के लिए लोग अपनाते नजर आ रहे हैं क्योंकि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आई है और कह लीजिए कि अब से कुछ ही घंटों का इंतजार जो लोगों से हो नहीं रहा। आधी रात में भी अयोध्या में हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह सड़कों पर नाचते गाते भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम साथ ही साथ जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी लंबा इंतजार कर रहे हैं अपनी बात अपनी भावना पूरे देश तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से हम कनेक्ट करेंगे, हमारे साथ समर्थ भी हैं। समर्थ, अब बहुत लोग स्पीकर लेकर डीजे लेकर नाचते गाते जश्न मनाते हुए इस रात को बिताना चाहते हैं क्योंकि ये रात भी वो हमेशा याद रखना चाहते हैं कल पूरे दिन की तरह, मतलब आने वाले समय कुछ घंटों की तरह। बार बार मैं कल कह जा रही हूं क्योंकि ये वाकई 12 बज चुके हैं और ये आज का समय हो चुका है, यानी आज ही वो दिन है जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक दृश्य मेरे सामने आया है, मैं पहले उसको दिखाना चाहूंगा। पुलिस को देखिए आप यहाँ पर अभी 2-3 गाड़ियां मेरे सामने से निकली हैं। लगभग रात 1 बजे का समय होने वाला है और अभी भी ये लोग चेकिंग कर रहे हैं। बैरिकेड्स लगे हुए हैं और गाड़ियों को रोककर पूछताछ भी कर रहे हैं। देखिए डायवर्जन है, जो अभी स्कूटी से वहां से आए हैं इनको मूव करने के लिए कहा गया है क्योंकि वहां पर डायवर्जन लगा है। इस वक्त भी देखिए जो हिदायतें दी जा रही हैं वो देर रात भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। और एक और तस्वीर दिखाऊंगा, आप यहाँ आइए हमारे साथ। ये जो यूपी 112 को आप देख रही हैं, आपने तमाम इसके बारे में चर्चाएं सुनी होंगी। आज आपको रात में इस चीज का दृश्य दिखाता हूं, किस खूबसूरती से इस पूरे हेल्प डेस्क को सजाया गया बनाया गया है। यहाँ पर हम करीब आते हैं
तो देखते हैं, क्योंकि यूपी 112 की कहानी यही है कि आप तुरंत फोन मिलाइए और पुलिस तुरंत आएगी। कोविड काल में इनका काम कोई नहीं भूला। अब जो तस्वीरें हैं वो ये जो जगह है लता चौक के करीब, यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने श्रद्धालु होंगे, बाहर से जो लोग आए होंगे, उनको शायद पुलिस थानों के नाम नहीं पता होंगे या वहां का एड्रेस नहीं पता होगा, तो उनको इतना जरूर दिखेगा यहाँ पर आकर कि ये बड़ा बड़ा लोगो लगा हुआ है, दिन हो या रात 112 है आपके साथ। तो ये आपातकाल जो सेवा है उससे लोग 112 मिलाएंगे। और यहाँ पर करीब आइए, थोड़ा सा करीब आइए, ये देखिए तमाम मॉनिटर्स लगे हैं यहाँ पर, जिनके जरिए जो अप टू डेट सिस्टम है वो रखा गया है। और तमाम पुलिसकर्मी अभी भी मौजूद है, हेल्प डेस्क भी यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से आप लोग देर रात आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं। पहली बात तो बधाई के पात्र हैं आप सभी। किस तरह से आप लोग यहाँ मॉनिटर करेंगे, और जैसा कि बताया गया कि माइक्रोफोन वगैरह का इस्तेमाल भी होगा, किस तरह से आप लोग इस्तेमाल करेंगे माइक्रोफोन्स वगैरह का यूज हो रहे हैं। हेल्प डेस्क से सहायता आपको लग रहा है मिलेगी यहाँ पे होने से? बिल्कुल सहायता मिल रही है, लोग आ रहे हैं, अपना जो भी इंक्वायरी उनकी हो रही है उनकी जांच पड़ताल। देखिए थिएटर्स वगैरह लगे हुए हैं क्योंकि ठंड बहुत है और उस ठंड में ड्यूटी करना भी एक बड़ा टास्क है। इस वक्त अगर मैं सही हूं तो अयोध्या का टेम्परेचर 6, 7, 8 के बीच में है। और ये मैंने आपको दिखाई हेल्प डेस्क। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ डाइवर्जेंस की कहानी, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां आप देखिए 4 व्हीलर्स तमाम खड़ी है, क्योंकि तमाम वीआईपीज इस वक्त अयोध्या में है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, ये देखिए उन वीआईपीज को केवल यहाँ पे एंट्री है क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन क्लियर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये पुलिसकर्मी जो हैं वो उन लोगों को रोक रहे हैं जिनके पास पासेस नहीं है, या यूं कहें ये देखिए ये इनके पास पास है तो इस गाड़ी को अभी यहाँ से निकलने दिया गया है। बाकी जिनके पास पास नहीं है उनको क्या कुछ निर्देश आपको सर मिले हैं आप लोगों को कि कौन सी गाड़ियां जाएंगी, कौन सी बिना पास वाली गाड़ी नहीं जाएगी। बिना पास वाली गाड़ियां नहीं। और ये रूट जाएगा राम मंदिर की तरफ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बिना पास वाली गाड़ियां नहीं जाएंगी। ये तो खैर यूपी सरकार की गाड़ी है, ये पुलिसकर्मी की गाड़ी है। और यहाँ पर इस समय इस रात को इस तरह का डायवर्जन अगर लगा हुआ है तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जो बात कही जा रही थी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, वो कितनी सक्षम होती यहाँ पर दिखती है। खूबसूरती दिखाई, गायन दिखाई, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, कल बड़ा इवेंट है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के मामले में देर रात भी आज तक दिखा रहा है कि किस तरह से पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। चाहे डाइवर्जेंस की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, हर मोड़ पर आपके साथ पुलिस खड़ी है। बिल्कुल समर्थ, और वो सारी तस्वीरें आप दिखाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ अब आशुतोष भी आ चुके हैं। आशुतोष, आज की ये जो घड़ी है इसको अगर आप कुछ शब्दों में बयां करना चाहें तो कैसे करेंगे? उसको ऐसे कहना चाहूंगा अर्पिता कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। ये हमारी पूरी पीढ़ी, आप, मैं, ये पूरे दर्शक, ये भारत की जनता, करोड़ों जो श्री राम के अनुयायी हैं, चाहे भारत में हो या फिर विदेशों से सबकी निगाहें अयोध्या में हैं, तो अपने आप को वो धन्य ही समझते हैं। क्योंकि हमारे सामने इस पीढ़ी में हम वो खुशनसीब पीढ़ी हैं कि हमारे सामने अयोध्या की भव्य जो राम नगरी है, वो वहां पर मंदिर निर्माण पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और रामलला का कल प्राण प्रतिष्ठान, आज कह लीजिए बल्कि 12 बज चुका है, प्राण प्रतिष्ठान अब से थोड़ी देर के बाद होने जा रहा है। तो हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं, हम ये कह सकते हैं। इसी के साथ इतिहास में हमारा भी नाम अंकित हो गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसकी लड़ाई अगर बहुत पहले से थी, सब कुछ ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन बात तो तब बनती है जब अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं तो विजयी कहलाते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप विश्व कप जीत जाते हैं तो विजयी कहलाते हैं। अगर आप और मैं रिपोर्टिंग और एंकरिंग का सौभाग्य मिला है तो इसमें भी कहीं ना कहीं अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ये भी कृपा होगी कि इस वक्त रात के 12:53 हो रहा है और दर्शकों को अगर हम पूरी सूचना और जानकारी पहुंचा रहे हैं आज तक पर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक नियति है।